एक बार की बात है, रामपुर नाम के संगीत गांव में पति पत्नी रहा करते थे, जिनका नाम था रघुनाथ और शांति। दोनों की शादी को सालों बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं थी और दोनों बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। रघुनाथ एक मछुआरा था जो रोज मछली पकड़ने जाता और बाजार जाकर बेचता था। उनमें से जो पैसे बचते उसमें ही उनका घर का गुजारा होता था। शांति, सुनती हो? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। जी ठीक है, जाइए। क्या बात है शांति, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं, ये तो रोज का ही हो गया है। रोज आप मछली पकड़ने जाते हैं, कभी मछली हाथ लगती है तो कभी नहीं, और जब भी लगती है थोड़ी बहुत ही लगती है, जिसमें बस हमारे घर का ही गुजर बसर है हो पाता है। सालों से हम यही तो करते आ रहे हैं। पता नहीं कब तक गरीबी में ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। ऊपर वाला जब परीक्षा लेने आता है तो मुसीबतें चारों ओर से आने लगती हैं। हमारी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमें कोई संतान नहीं। ना हमारी गरीबी दूर हो पा रही है और ना ही हमें संतान का सुख मिल पा रहा है। मुझे पहले लगता था कि ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा, भगवान एक ना एक दिन जरूर सब ठीक करेंगे, लेकिन अब तो सब्र का बांध टूट रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता, हमें ऐसे ही जीवन जीना होगा। आपको पता है, गांव की औरतें मुझे देखकर अपने बच्चों को घर में लेकर जाती हैं। मुझे ये देख बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कहीं मैं उनके बच्चे को नजर ना लगा दूं। वो औरतें मुंह पर तो नहीं बोलती, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। शांति, तुमने इतने दिनों तक इंतजार किया, कुछ दिन और कर लो। ये भी तो हो सकता है ना कि शायद जल्द से जल्द कुछ चमत्कार हो जाए और हमें भी वो सारी खुशियां मिले जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शांति, तुमने ये तो सुना होगा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे भगवान पर पूरा यकीन है, भले ही देर से सही, लेकिन भगवान सुनते जरूर हैं। आज हम दोनों जो दिन देख रहे हैं, शायद ये हमारे पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म रहा होगा, जिसके कारण हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। लेकिन शांति, थोड़ा सब्र रखो, जल्दी ये सब निपट जाएगा और हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। शांति, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हिम्मत मत हारो, और मैं तुम्हारे साथ हूं ना। किसी को कुछ भी कहने दो। मैं जानता हूं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कोई तो मेरे बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं जिसे मैं सुनना पसंद नहीं करता। वो शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को चुभ जाते हैं। लेकिन मेरा मन कहता है एक दिन हमारे घर में भी संतान होगी। अब वो सब छोड़ो शांति, मुझे जाने में देर हो रही है। मैं चलता हूं, और तुम भी किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन रघुनाथ को एक महात्मा जी मिलते हैं। रघुनाथ उनके पास जाकर अपनी संगीत समस्या बताता है। महात्मा जी, मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई संतान नहीं। महात्मा जी, क्या मेरे नसीब में संतान योग नहीं है? मैं इसी उम्मीद से जी रहा हूं महात्मा जी, और अपनी पत्नी को भी हिम्मत देता रहता हूं कि आज न कल हमारे घर में संतान होगी। लेकिन महात्मा जी, ऐसा कहते कहते सालों बीत गए, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया। कृपया मुझे एक बार बता दे महात्मा जी, क्या मेरी नसीब में संतान नहीं? बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम कर लेते हो तो तुम्हें अवश्य ही संतान होगी। क्या महात्मा जी, मुझे क्या करना होगा बताइए ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। बेटा, अगर तुम कर सको तो पूरे गांव में भंडारा करवाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन करवाओ। सभी साधु, संत और ब्राह्मण को निमंत्रण दो।
अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। महात्मा जी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास तो कभी खुद के खाने के लिए भी बंदोबस्त नहीं हो पाता, तो मैं गांव भर में इतना बड़ा भंडारे का आयोजन कैसे करूंगा? बेटा, अगर कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना भी होगा। अगर तुम दिल से कोई चीज पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी ही होगी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आज ही भंडारा करो। जब तुमसे बन पाएगा उस वक्त करना, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा, तो ही तुम्हारे घर संतान हो सकती है। रघुनाथ सोच में पड़ जाता है और घर जाकर शांति को सारी बातें बताता है। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? कैसे भंडारा करवाएंगे? हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है। मैंने ठान लिया है, हम ये भंडारा करके रहेंगे। मैं जानता हूं हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन उसके लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर कभी ना कभी सफलता मिल ही जाएगी। हमने 10 साल इंतजार किया है शांति, कुछ साल और इंतजार कर लेंगे। हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और भंडारे के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, और जैसे ही भंडारे की रकम इकट्ठा हो जाती है उस दिन हम भंडारे का आयोजन करेंगे। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें ये आखिरी कोशिश करके देखनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। हम ये भंडारा करके रहेंगे। हम दिन रात एक करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मैं भी लोगों के घर काम करने जाऊंगी और कहीं मजदूरी मिले वो भी कर लूंगी। फिर दोनों मिलकर गांव भर में काम ढूंढने लगते हैं। शांति को भी एक घर में काम मिल जाता है, वही वहां काम करने लगती है, और रघुनाथ भी खेतों में मजदूरी का काम करने लगता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। दोनों को मजदूरी के पैसे मिलते हैं। दोनों पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शांति रघुनाथ से कहती है, अगर ये सब पैसे हम अपने पास रखें तो मुझे नहीं लगता हमारी बचत हो पाएगी। हम एक काम करते हैं, इसमें से बहुत कम पैसे अपने पास रखते हैं ताकि कम पैसों में भी घर चला सके। हम जैसे तैसे कम खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन इसमें से आधा हिस्सा निकालकर हम भंडारे के लिए इकट्ठा करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम अपने गांव के सेठ धनीराम के पास हमारे पैसे इकट्ठा करें। हम हर महीने में उनके पास अपनी कमाई का आधा हिस्सा जमा करते हैं। इससे ये होगा कि हमारी आधी रकम की बचत हो जाएगी और उनके पास पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। हमें घर पैसे चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम दोनों तो सवेरे ही काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में सारे पैसे हमेशा साथ नहीं रख सकते, और हमारे पीठ पीछे कहीं हमारे घर में चोरी हो गई तो हमारे मेहनत के सारे पैसे चले जाएंगे। मुझे सेठ धनीराम का घर सबसे सुरक्षित लगता है। हम सेठ धनीराम के पास पैसे रख सकते हैं, और जब भंडारे करने लायक रकम इकट्ठा हो जाएगी हम उनसे पैसे मांग लेंगे। हाँ शांति, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हमारे घर में तो दिन भर कोई नहीं रहता, तो चोरी होने का भी खतरा हो सकता है। तुमने सही कहा। मैं सेठ धनीराम से बात करता हूँ और वो पैसे रखने के लिए मना नहीं करेंगे। उनका घर हमारे गांव में सबसे सुरक्षित है, वहाँ चोरी होने का कोई खतरा ही नहीं। मैं अभी उनके पास जाकर आता हूँ। ऐसा बोलकर रघुनाथ सेठ धनीराम के पास चला जाता है और सेठ धनीराम को सारी बातें बताता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है रघुनाथ कि तुम अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो। तुम्हें बचत करनी चाहिए और मुझे तुम्हारे धन रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तुम मेरे पास रख सकते हो। तुम्हारा धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम लेकर जा सकते हो। बिल्कुल चिंता मत करो। रघुनाथ ये बात सुन बहुत खुश हो जाता है और सेठ धनीराम का धन्यवाद करता है और उसके पास कमाई की आधी रकम देकर जाता है।